नाम बताओ, कहाँ कहाँ से आते हैं? बाबा के पूछने का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ से आते हैं? अपने घरों से आते हैं। घरों से आते हैं। घरों से तो सब आते हैं, यहाँ जितने भी आए हैं अपने अपने घरों से ही आए हैं, घरों में ही वापस जाएंगे। बाबा तो बेहद की बात पूछते होंगे ना, है? परम धाम से आते हैं, तो जहाँ परम धाम से आते हैं वहाँ अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं कि नहीं है? कि सबका एक ही ग्रुप है? अलग अलग हैं। तो इस दुनिया में भी धर्मखंड अलग अलग है कि एक ही प्रकार का धर्मखंड? तो सब बच्चे कहाँ से आते हैं जो यहाँ एडवांस पार्टी में बैठे हुए हैं? अलग अलग धर्मखंडों से आए हैं। कोई किस धर्मखंड से आया है, कोई किस धर्म से खंड से आया है। जिस भी धर्मखंड से आए हैं तो उनमें उन धर्मखंडों का, उन धर्म पिताओं का देह अभिमान है या नहीं होगा? है? उनमें देह अभिमान जरूर होगा। क्या? जब जन्म जन्मांतर का वो देह अभिमान भरा हुआ है, संग के रंग का, विदेशी धर्म पिता का, विदेशी धर्म आत्माओं का, तो वो जल्दी निकलेगा? है? नहीं निकलेगा। अभ्यास पड़ा हुआ है लंबे समय का। तो देह अभिमान होने के कारण देह को ज्यादा याद करते हैं, देहधारी को ज्यादा याद करते हैं, और आत्मा का बाप याद रहता है कि भूल जाता है? भूल जाता है। ये भारी मुसीबत है कि सहज है? हैं? अरे ये मुसीबत है या सहज है? मुसीबत है तो तरीका बताएंगे बाबा। जो बात पूछ रहे वो जवाब दो। ये मुसीबत लगती है या सहज है? हैं? सहज किसके लिए है और मुसीबत किसके लिए है? हैं? हाँ, जो भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला है। संगम में भी, सतयुग त्रेता में भी आत्मिक स्थिति में रहने वाला ज्ञान की रोशनी हुई ना, और द्वापर कलयुग में भी आत्मिक स्थिति में रह करके जो शास्त्र वगैरह लिखे हैं वो सबसे जास्ती किसने लिखे? जो ज्ञान में ही रत रहा है। चलो लिखे नहीं, सोचा नहीं, मंथन नहीं किया, तो प्रैक्टिकल जीवन में भी तो लाया होगा कभी, है? प्रैक्टिकल जीवन में लाया, तो वो भी ज्ञान में रत कहा जाएगा या विरत कहा जाएगा? रत कहा जाएगा। ऐसी जो भारत की आत्मा है, भारत, उस भारत के वासी रहे हैं, माना जन्म जन्मांतर के उस आत्मा में ही वास किया है। संगम युग में भी कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? परम धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो। क्या कहते हैं? परम धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने बाप को याद करो। अब एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? हैं? तो ये तीन तीन क्यों कह दिया है? हाँ, वो एक ही बाप का घर भी है। सुप्रीम सोल बाप कहाँ रहता है इस दुनिया में? है? एक में ही रहता है कि दूसरे दूसरे घरों में रहता है? एक ही घर में रहता है, तो घर भी है। और उस घर में जो रहता है सुप्रीम सोल ही तो है? नहीं, सुप्रीम सोल ही उस घर में रहता है, मुकर्रर रथ में रहता है। और जिस मुकर्रर रथ में रहता है उसका संग का रंग लेंगे तो खुशी बढ़ती है या घटती है? खुशी बढ़ती है। तो खुशी को ही स्वर्ग कहा जाता है या दुख को कहा जाता है? उसी को स्वर्ग कहा जाता है।
और बाप को याद करो। तो हमारा बाप है कि नहीं है? और हमारा बाप भी है तो स्वर्ग भी है तो घर भी है। तो ऐसे को जो याद करते हैं संगम युग में, शूटिंग पीरियड में, तो वहां 63 जन्मों में भी किसको याद करेंगे? है उसी को याद करेंगे। भारतवासी हुए ना कि विदेशी हुए? तो उनको याद करना सहज होगा, या विदेशी धर्मखंड में कन्वर्ट होकर चले गए और जन्म जन्मांतर रहे, फिर लास्ट जन्म में यहाँ आ गए, सिंध हैदराबाद में आकर के इकट्ठा जन्म ले लिया 9 लाख ने। हम कौन सी लिस्ट में? हमें शिव बाबा याद आता है, शिव की आत्मा याद आती है, या देहधारी आत्मा ज्यादा याद आती है? सदा कायम सदा कायम शिव बाबा है इस सृष्टि पर, शिव बाप नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाप है या शिव बाबा है? शिव बाप सदा कायम है, बाबा सदा कायम है। तो जो सदा कायम होकर के एक का संग के रंग में रहे होंगे प्रैक्टिकल में, उनको याद करना, आत्मा के बाप को याद करना सहज होगा या कठिन होगा? उनके लिए सहज हो जाता। तो मुझे याद करो और सेवा करो, बस यही 2 तांत लगी रहे। क्या? याद और सेवा। याद करेंगे तो पूर्व जन्म के पाप भस्म होते रहेंगे, और सेवा करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। भविष्य में ही ऊंच पद मिलेगा या यहाँ भी मिलेगा? है यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मिलेगा? अरे यहाँ हम सेवाधारी हैं, हमारा बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो हम सर्वेंट हैं या ऊंच पदधारी अपन को समझना है? क्या है? सेवाधारी है। बाप 9 लाख का सेवाधारी है। बाप अपने बच्चों की सेवा करता है, या जो विदेशी धर्म पिताएं हैं उनके बच्चों की सेवा करता है? तो 9 लाख जब ज्ञान में आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? जब 9 लाख ज्ञान में आ जाएंगे तो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी या नहीं है? तो फिर उसके बाद राजाई कौन करेगा उनके ऊपर? है? राजा तो राजा करेंगे ना। उसकी शूटिंग कहाँ होगी? तो राजाई करेंगे संगम में या नहीं करेंगे? राजाई भी करेंगे। उनको कहते हैं निमित्त। क्या कहते हैं? निमित्त। अब ये देखना है कि हम निमित्त राजाई करने वाले राजा तो बने, लेकिन कलयुगी राजा बन रहे हैं या सतयुगी श्रेष्ठाचारी राजा बन रहे हैं? मान लो इंचार्ज बन गए और ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो भी बातें करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, दूसरों को दुख जरूर होगा। तो कलयुगी राजा हुए या सतयुगी राजा हुए? वही बात। फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर का राजा बनना है या 3rd क्लास राजा बनना है? त्रेता के अंत वाला, स्वर्ग को नष्ट करने वाला, नरक बनाने वाला राजा बनना है, स्वर्ग बनाने वाला राजा बनना है? तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है
जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है उसे याद करना। नहीं तो कम से कम औरों के मुकाबले जास्ती आत्मिक स्थिति में जो रहने वाला है, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, उसका ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा या देह अभिमान में रहने वाले का ज्यादा मंथन चलेगा? है जितना बीज रूप में टिकेंगे उतना वो बीज वृक्ष रूपी विस्तार को जरूर पाएगा। बीज रूप में टिकने में पुरुषार्थ होता है, विस्तार में जाने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो बोला सर्विस करो।